और भाई मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपके। तो आज बात करते हैं IBSD, IBSC और IBSM में गर्लफ्रेंड या नशे का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं जिनकी गर्लफ्रेंड होती है और उसका मन मुटाव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चलता रहता है। वो रात को सोते नहीं है, या फिर उस मन मुटाव के कारण वो बेचैन रहते इतना ज़्यादा है कि उनका पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है और धीरे धीरे उनको कब्ज या दस्त होने लग जाते हैं। लेकिन उनको स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि मुझे IBS के सिम्टम्स बॉडी में आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे देखे गए हैं कि गर्लफ्रेंड के ऊपर शक करने लग जाते हैं, चाहे वो शक बहुत जायज़ हो, लेकिन फिर भी वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपस में इतना ज़्यादा शक करने लग जाते हैं जिसके कारण उनकी गट हेल्थ और मानसिक हेल्थ यानी कि मानसिकता जो उनकी है वो इतनी वीक होने लग जाती है कि वो खुशी अपने अंदर ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि वो खुश हैं या नहीं है। लोगों के बीच में बैठकर या भीड़ में या अकेले में कभी भी अपने आप को वो पल नहीं दे पाते हैं जैसे वो पल अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बिना वो जैसे जीते थे। तो बात करते हैं कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करते हो या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते रहते भी आपका पेट ठीक नहीं रहता है, या आप इतने बेचैन रहते हो कि आपको ये लगता है कि मुझे कब्ज या डायरिया या कभी कभी कब्ज या कभी कभी डायरिया रहता है, और मानसिक हालात आपके इतने वीक हो चुके हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। ऐसे लोग धीरे धीरे नशे की साइड जाने लग जाते हैं, जैसे दारू पीना, स्मोकिंग करना या और ऐसे बड़े नशे करते रहना जिनसे उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। हो सकता है कि उस गर्लफ्रेंड के साथ आपकी शादी ना हो, लेकिन आप अपनी बॉडी को खो दोगे, क्योंकि IBSC और IBSD आपकी बॉडी को बिल्कुल इतना ज़्यादा वीक कर देगा, इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। मेंटल हेल्थ आपकी इतनी वीक हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी ज़िंदगी कहाँ पहुँच चुकी है। बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि स्मोकिंग करते टाइम कोल्ड ड्रिंक बड़ी शान से पीते हैं और ये बोलते हैं कि फलाना मेरा दादा था या वो मेरा वो था, वो 80-90-100 साल तक जी के गया है दारू पी के या स्मोकिंग करके। तो भाई मेरे 4 चीज़ें बताता हूँ। हवा पानी वैसी रही नहीं है, वैसी मेंटालिटी, वैसे दोस्त नहीं रहे हैं जिनके साथ आप बैठकर या अपने आप में खुश रह सको, और ना ही वो खाना पीना रहा है जो आपकी बॉडी को 100 साल तक जिंदा रख सकता है, और साथ ही साथ ना ही वो स्ट्रेस लेवल रहा है जो स्ट्रेस लेवल आज से कई साल पहले लोगों में बिना स्ट्रेस लेवल के जीते थे। आज के टाइम में बहुत कुछ है जिसके कारण आपकी बॉडी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी नशे की लत लग के। जो ये आम लोग सड़कों पे स्मोकिंग करते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो एक बात बताता हूँ, स्मोकिंग का जो धुआं है वो लार्ज इंटेस्टाइन और आपके फूड पाइप में होते हुए जब ये सारी बॉडी में फैलता है, जहाँ जहाँ वो धुआं जाता है, उसके साथ अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जो वो सोडा होता है ना मीठे वाला, वो आपकी जो फूड पाइप है और जो भी चीज़ें हैं उसको इतना ज़्यादा असर करता है कि वो धुआं वहाँ पे चिपका रह जाता है। वो धुआं कभी भी वहाँ से निकलता नहीं है, और वो धुआं धीरे धीरे चिपक के या तो कोई अल्सर बना देता है बॉडी के अंदर, ठीक है, या फिर आपको IBSC और IBSD दे जाता है। आपको ये पता नहीं चलता है कि मैंने गलतियाँ कहाँ पे की या मैंने कौन से ऐसी चीज़ें की कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम हो गई। कुछ ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो अफीम खाते हैं या भांग लेते हैं और उसके बाद वो करते क्या है कि उसके ऊपर कुछ ऐसा खा पी लेते हैं कि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना गड़बड़ा जाता है कि धीरे धीरे उनको समझ आता है कि मैंने गलतियां कहाँ की थी, और तब तक उनको वो लत लग चुकी होती है और उस लत से वो निकल नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि घर के बाहर रहेंगे तो रात को दारू पी के आ गए, और दारू पी के आने के बाद रात को घर वाले कहते हैं कि दूध चाय पी ले या कुछ पी ले, और वो पी लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि दारू के साथ दूध या चाय या कुछ इस प्रकार की चीज़ें जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन या आपकी ड्यूडेनम या फिर कहाँ पे दाएं बाएं कहीं पे भी फूड पाइप में जाती है, तो वो चीज़ें इतना नेगेटिव इफेक्ट डालती है जिसके कारण आपको अल्सर या IBSC, IBSD या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस या कुछ लोगों को कैंसर तक के कारण बन जाते हैं। लीवर फैटी रहने लग जाता है, धीरे धीरे उनको डायरिया, धीरे धीरे उनको कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, ये सारी चीज़ों में घिर जाते हैं। मेंटल हेल्थ उनकी इतनी वीक होने लग जाती है, ठीक है, वो अच्छे दोस्तों के साथ बैठकर भी खुश नहीं रह पाते हैं। फैमिली के बीच में बैठेंगे तो वो ये सोचेंगे कि मैं अकेला हूँ, फैमिली से दूर भागने की सोचते हैं बार बार। जिनकी गर्लफ्रेंड है, अगर कोई बंदा रात को नहीं सोएगा और सुबह उठते ही कुछ इस प्रकार के नशे करने लग जाएगा या जॉब पे जाएगा, मेंटल हेल्थ अपनी बिगाड़ लेगा, ठीक है, पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज बनते हैं वो ही गुड बैक्टीरियाज आपके माइंड को एक हार्मोन्स देते हैं जिसका नाम है सेरोटोनिन, जिसके कारण आपको खुशी महसूस होती है, जिसके कारण आपको ब्रीथिंग लेने के बाद एक रिलीफ महसूस होता है। जैसे कि पुराने टाइम में जो लोग थे वो ऐसे जब आराम से ब्रीथिंग लेते थे या चैंटिंग करते थे तो उनको बड़ी शांति महसूस होती थी।
आज के टाइम पर जो लोग ब्रीथिंग या ऐसे चैंटिंग करते हैं उनको वो शांति महसूस हो ही नहीं पाती, क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी भागदौड़ है, उनकी मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं है, जिसके कारण उनको IBS-C, IBS-D, साथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस या आंतों में उनके छाले पड़ जाना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। गर्लफ्रेंड के साथ बार बार शक करना, गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा करना, गर्लफ्रेंड के साथ रातों को जागना, फोन पे बात करना, चाहे आपकी उससे शादी ना हो लेकिन अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहना, गर्लफ्रेंड की याद में अपने माइंड को खराब कर लेना, गर्लफ्रेंड की याद में ऐसे ऐसे नशे पाल लेना कि आप उन नशों से निकल नहीं पाओ, और वो सारे नशे आपके पेट को जड़ तक खराब कर देना। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत आराम से डिटेल में सोचिए कि गर्लफ्रेंड और साथ में जो ये जितने नशे होते हैं वो नशे आपकी लाइफ को कितना बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है तो आप सब चीज़ों को झेल जाओगे, और अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं झेल पाओगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ बनती ही आपकी पेट से है, और पेट में अगर आप गलत सामान डालोगे तो मेंटल हेल्थ खराब होगी, और मेंटल हेल्थ अगर आपकी खराब होगी तो उसी के कारण आपका पेट खराब होगा। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करके या गर्लफ्रेंड से मन मुटाव करके या गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके या गर्लफ्रेंड से किसी भी बात पे आप शक करके या किसी भी टॉपिक पे आपका कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाए, तो आपके कुछ दिन इतने खराब रहते हैं कि आपका पेट साफ नहीं हो पाता है, गैस ज़्यादा पास होती है, खाना पीना बॉडी पर लगता नहीं है, कभी आपको कब्ज, कभी आपको दस्त, कभी कुछ और कभी कुछ। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपका गुड बैक्टीरिया पेट के अंदर जो रहते हैं वही आपके माइंड को बिगाड़ के रख देता है। गर्लफ्रेंड बनाइए बट नशों से दूर रहिए। जितना नशों से दूर रहोगे आपकी हेल्थ उतनी ही ठीक रहेगी, क्योंकि वो भाई पुराने वाला टाइम जा चुका है। खाना पीना, हवा पानी, दोस्त और वो जिंदगी, वो माइंड की हेल्थ, वो एक्सरसाइज, वो भागना दौड़ना, कुछ नहीं बचा है। सो कोशिश कीजिए कि भाई अगर मेरी वीडियोस आपको कुछ भी समझ में आता है, मेरी वीडियो से कुछ भी आपको ये लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, या आपको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों में ये वाली चीज़ें, दुनिया जहान में ये वाली चीज़ें देखी है, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा होता आया है कि वो ये बोलते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, और आज उनकी कंडीशन इतनी गंदी हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ इन दो चीज़ों के चक्कर में, कि डॉक्टर भी ये बोलता है कि आपको कौन सी दवाई दी जाए, माइंड की दवाई दी जाए या पेट की दवाई दी जाए। अगर दोनों दवाई देते हैं तो उसके बाद अगर उनको तीसरी कोई चीज़ आती है निकल के, कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई बहुत बड़ी बीमारी, तो ये दोनों दवाइयाँ काम करने से पहले उनका इलाज उस बहुत बड़ी बीमारी का किया जाएगा। और वो बहुत बड़ी बीमारी आप सोच सकते हो कौन सी है। सो इस वीडियो में इतना ही भाई। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता रहता हूँ ताकि आप मेरे इन एक्सपीरियंस से अपने दोस्तों की या फिर अपनी लाइफ को धीरे धीरे एडजस्ट कर सको, संभाल सको अपने आप को, समझा सको अपने आने वाले लाइफ को, या फिर अपने दोस्तों को बता सको कि भाई ऐसा होता है, पेट बिगड़ जाता है, पेट ठीक नहीं रहता है, IBS-D, IBS-C या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको बोलते हैं कि पेट के अंदर छाले पड़ जाना, पेट के अंदर अल्सर हो जाना, फैटी लीवर, वो तो चलो आजकल नॉर्मल बात है। और ये बाहर का जितना खाना पीना, पाम ऑयल, ठीक है, ये भाई ये तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, इसके बारे में भी कभी करेंगे बात। लेकिन ध्यान रखो यार इन सारी चीज़ों का, क्योंकि IBS-C और IBS-D आपके पेट और माइंड से दोनों से जुड़ा हुआ है। और अगर ये दोनों चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो आपकी पूरी लाइफ बिगड़ जाती है, क्योंकि माइंड को कहते हैं पावर हाउस, और पावर हाउस ही आपकी पूरी बॉडी को चार्ज करता है। और अगर वो पावर हाउस ही अगर आप बिगाड़ के बैठ जाओगे किसी की सोच को लेकर, और जो आपका पेट होता है उसमें गंदगी डालते रह जाओगे, तो ना तो वो पावर हाउस काम करेगा आपका, और ना ही आपका पेट, जिसमें लाइट मिलती है पावर हाउस को, यानी कि पेट से जो पेट में वो वायर लगी हुई है, पेट का जो कनेक्शन वो है, लाइक हम अगर फैन को करते हैं ऑन तो उसके लिए जो स्विच ऑन करना पड़ता है वो स्विच ऑन पेट है। अगर हम लाइट को ही, यानी पेट के अंदर जो लाइट है उस लाइट को ही कर देंगे ऑफ, तो आपके पावर हाउस तक लाइट नहीं जाएगी। सो कोशिश कीजिए, अच्छा खाना खाइए, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखिए, और नशे पत्तों से दूर रहिए, पावर हाउस को स्ट्रांग रखिए, और पावर हाउस को जहाँ से लाइट मिलती है उसको स्ट्रांग रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू भाई मेरी वीडियोस देखने के लिए। हो सके तो लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे नेक्स्ट नई वीडियोस बनाने का। और सब्सक्राइब माय चैनल। ला 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 फजीता ओ फजीता।